मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM पर। मैं हूं डिम्पल सोनी और मैं भारतीय जनसंचार संस्थान की ADPR की छात्रा हूं और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं राष्ट्रीय खेल दिवस पर आधारित हमारा ये खास कार्यक्रम हॉकी का जादूगर। सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस हम क्यों मनाते हैं? किस उपलक्ष्य में आज हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं? आइए जानते हैं। जैसे आप सब जानते होंगे, खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, बचपन में गांवों व शहरों की छोटी छोटी गलियों मैदानों में खेले गए ये खेल कब हमारे जीवन का हिस्सा और किसी के लिए उनके जीवन का उद्देश्य बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कहते हैं कुछ प्रतिभाएं जन्म के साथ जन्म नहीं लेती, वे आपकी सतत साधना, लगन, लगातार अभ्यास व संकल्प के सहारे आपके मन में जन्म ले लेती हैं। प्रतिभा आपको जन्म से ना मिली हो, परंतु उस प्रतिभा को अर्जित करने के लिए आप निरंतर प्रयास, कठिन परिश्रम करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करेंगे। और ऐसे ही प्रतिभा मेजर ध्यानचंद जी ने स्वयं अर्जित की थी। उनकी अद्वितीय विरासत, उनके असाधारण समर्पण व अद्भुत खेल प्रदर्शन को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत उनके जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 29 अगस्त 1905 को एक राजपूत परिवार में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की आयु में ब्राह्मण रेजिमेंट में सेना में एक साधारण सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए तब उनके मन में हॉकी के प्रति कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें हॉकी के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को है, जिनकी देखरेख में ध्यानचंद ने हॉकी की छड़ी को पकड़ा और देखते ही देखते वो उनकी जादू की छड़ी बन गई और वो बने हॉकी के जादूगर। ये सब कुछ उनके कठिन परिश्रम, हॉकी के प्रति उनका लगाव और उनके अथक प्रयासों का नतीजा था कि वे हॉकी को लेकर राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर अंतर्राष्ट्रीय मैदानों में उतरे और भारत को हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक से सुशोभित किया। अपने असाधारण कौशल और गेंद को नियंत्रित करने की उनकी अद्भुत कुशलता का परिणाम था कि खेल के क्षेत्रों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हमारे हॉकी के जादूगर के नाम पर दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि 25 लाख रुपए है, जो किसी खिलाड़ी के द्वारा अपने क्षेत्रों में दिए गए विशेष योगदान के लिए उन्हें प्रदान किया जाता है। ऐसा ही विशेष योगदान दिया मेजर ध्यानचंद जी ने। कहते हैं जब वे मैदान में हॉकी खेलते थे तो लगता था मानो गेंद उनकी हॉकी स्टिक से चिपक गई हो। हॉकी के कारण ही सेना में उनकी पदोन्नति भी होती गई और एक साधारण सैनिक से शुरू हुआ उनका ये सफ़र अंत में मेजर की उपाधि पर जाकर रुका और वे बने मेजर ध्यानचंद। उन्होंने ओलंपिक में भारत की तरफ से 3 बार हॉकी का प्रतिनिधित्व किया। 1928 का एम्स्टर्डम, 1932 का लॉस एंजल्स और 1936 का बर्लिन ओलंपिक। इन्होंने तीनों ओलंपिक्स में भारत को हॉकी में लगातार स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। 1936 में बर्लिन में खेला गया ये हॉकी मैच जर्मनी के साथ था। ये इसलिए भी खास था क्योंकि इसके प्रमुख दर्शकों में से एक जर्मनी तानाशाह एडोल्फ हिटलर भी थे। इस मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया था और इस भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। जब 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ये अपना अद्भुत प्रदर्शन दिखा रहे थे तब हिटलर ने इनके सामने जर्मन सेना में शामिल होने का प्रस्ताव रखा, परंतु इन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वे कहते थे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं खेलूंगा। उन्होंने अपने 1926 से 1948 तक के करियर में 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल किए, जबकि अपने पूरे करियर में 1000 गोल किए।
उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम इन्होंने इनका सबसे पसंदीदा शब्द गोल रखा, जो इनकी आत्मकथा का शीर्षक बना। हॉकी के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद जी का योगदान अतुलनीय है। उनके द्वारा किए गए अद्भुत गोल और उनके प्रदर्शन के इस आकर्षक आयाम ने उन्हें हॉकी विजार्ड की उपाधि तक पहुंचाया, जो उनकी अद्भुत दक्षताओं को दर्शाता है। दोस्तों, कोई व्यक्ति यूं ही असाधारण नहीं बनता। साधारण व्यक्ति से असाधारण बनने तक के सफ़र में कई ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती है जो व्यक्ति को कमज़ोर करके उसके मार्ग से हटाने से लेकर उसके लक्ष्य को मिटाने तक का हौसला रखती है। परंतु जो व्यक्ति इन परिस्थितियों का सामना अपनी हिम्मत, मजबूत दृढ़ निश्चय और बुलंद हौसलों के साथ करता है, वो व्यक्ति साधारण से असाधारण बनता है, जैसे बने हमारे मेजर ध्यानचंद जी। खिलाड़ियों के लिए मेजर ध्यानचंद जी सर्वोच्च प्रेरणा हैं और हमेशा रहेंगे। इनके जैसा ना तो कोई और खिलाड़ी कभी हुआ और ना ही होने वाला है। आज भी और भविष्य में भी हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए मेजर ध्यानचंद जी सर्वोच्च प्रेरणा है और हमेशा रहेंगे। इसी के साथ डिम्पल सोनी को दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए 96.9 रेडियो FM पर अपना रेडियो। खेलो साथ में है हम, और खेलना चाहते हैं हम। खूब खेलो साथ में है हम, हम 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 हम। खेल में ही मस्ती है, खेलो इंडिया, साथ में हैं हम। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रीय खेल दिवस के इस मौके पर।
मैं अंकिता कुमारी आरटीवी विभाग की छात्रा हूं और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। और आज का हमारा विषय है जीवन में खेल का महत्व। जब खेल दिवस की बात आती है तब जो पहला चेहरा हमारे दिमाग पर आता है वो सुप्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का आता है। आज ही के दिन भारत को खेल जगत में एक महान खिलाड़ी मिला। 29 अगस्त 1905 को हॉकी के जादूगर का जन्म हुआ और उन्हीं के सम्मान में भारतीय सरकार ने उनकी जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस अवसर पर आज हम बात करेंगे खेल के प्रति युवा पीढ़ी की जागरूकता और उनकी भागीदारी। साथ ही हम खेल की भूमिका के बारे में भी बात करेंगे। किस प्रकार खेल हमारे सेहत के लिए प्रभावशाली है और खेल का अच्छे सेहत में योगदान। तो दोस्तों, जब भी हम खेल की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ मनोरंजन या हार जीत की तस्वीर आती है। लेकिन मैं अगर सही बात बताऊं तो खेल इन बातों से कहीं ज़्यादा और कहीं अधिक मोल रखता है। खेल न केवल हमें शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं बल्कि मानसिक और भावनात्मक तंदुरुस्ती में भी इसका बड़ा योगदान है। तो अगर हम जीवन में खेल की भूमिका की बात करें तो कई वर्गों में इसकी भूमिकाओं को समझा जा सकता है। 21वीं सदी में जहां प्रौद्योगिकीकरण तथा नेटवर्किंग निरंतर विकसित होते जा रहे हैं, वहीं हमारी युवा पीढ़ी इसमें इतने व्यस्त हो चुके हैं कि स्वास्थ्य और सेहत पीछे छूटते चले जा रहे हैं। खेल का हमारे स्वास्थ्य निर्माण में अहम भूमिका है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो उसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, व्यवहार शैली सभी आते हैं। तो चलिए खेल से होने वाली शारीरिक लाभों की बात करते हैं। खेल जैसे दौड़ना, तैरना, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल आदि न केवल हमारे शरीर को फिट और चुस्त दुरुस्त रखते हैं बल्कि हमारी मांसपेशियों को भी मजबूत बनाते हैं। यह हमें हृदय संबंधित रोगों से भी दूर रखता है। खेल हमें सक्रिय बनाए रखते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो खेल का इसमें भी बड़ा योगदान है। चाहे वह फुटबॉल का मैदान हो या योग की चटाई, खेल हमें ध्यान केंद्रित करने, आत्मनियंत्रण सीखने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। जब हम खेलते हैं तो हमारे मन में सकारात्मकता बढ़ती है और हमारे सोचने समझने की शक्ति भी मजबूत होती है। अगर भावनात्मक स्वास्थ्य की बात करें तो खेल हमें टीम स्पिरिट की शिक्षा देता है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी जैसे खेल न केवल शारीरिक और मानसिक सेहत को बेहतर बनाते हैं बल्कि हमारे भीतर टीम वर्क, अनुशासन और नेतृत्व के गुण भी विकसित करते हैं। टीम वर्क न केवल अनुशासन सिखाता है बल्कि हमारे व्यक्तित्व संरचना में भी अपना अहम भूमिका निभाता है। इसी से हमारे व्यवहार शैली पर भी प्रभाव पड़ता है। यह हमें न केवल जीतना सिखाते हैं बल्कि हार को भी स्वीकारने और उससे सीखने का सबक देते हैं। खेल आत्मविश्वास की भी संरचना करता है जो आज के युवा पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अंतिम में बात करते हैं खेल से मिलने वाली आर्थिक सहायता, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई खिलाड़ियों ने अनेकों तरह के स्पोर्ट्स में शामिल होकर न केवल देश का नाम रोशन किया है बल्कि घर एवं समाज की आर्थिक स्थिति में भी सुधार व बदलाव लाए हैं। तो इस प्रकार यह कहना बिल्कुल सत्य होगा कि खेल हर तरीके से हमें सशक्त व स्वस्थ बनाता है। तो चलिए राष्ट्रीय खेल दिवस के इस अवसर पर इस बात पर वचनबद्ध हो कि दिनचर्या में खेल को हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। इसी के साथ मैं अंकिता कुमारी आपसे विदा लेना चाहूँगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM